हाय। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि आप किस तरह से एक रियल वर्डप्रेस प्लगइन एआई की हेल्प से बना सकते हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग नॉलेज अगर आपको नहीं है, तो भी आप एक फुली फीचर्ड वर्डप्रेस प्लगइन अपने हिसाब का बना सकते हैं। जैसा भी आपके मन में आइडिया आता है, बस प्रॉम्प्ट लिख दीजिए और एआई आपको पूरा प्लगइन रेडी करके देगा। उस प्लगइन को आप चाहें तो अपनी वेबसाइट पर यूज़ कीजिए या कहीं आप सेल भी कर सकते हो। अब आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप उस वर्डप्रेस प्लगइन को या किसी भी तरह के डिजिटल प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कैसे कर सकते हो, किस तरह से लैंडिंग पेज रेडी करना होता है, किस तरह से प्रोडक्ट की लिस्टिंग की जाती है, कैसे कस्टमर पेमेंट करने के बाद आपके जो डिजिटल स्टफ है उसे डाउनलोड कर पाएगा। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। तो कुछ इस तरह का लैंडिंग पेज आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे और लैंडिंग पेज पे हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी करेंगे, प्लस मैं आपको पूरा बैकएंड समझाऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट का मैनेजमेंट होता है, किस तरह से ऑर्डर वगैरह प्रोसेस होते हैं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना चाहिए आपको, क्योंकि इस चैनल पे आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट आपको मिलेगा। इवन मैं आपको यह भी समझाता हूं कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह मैंने पूरा एक प्लान आपके लिए रेडी किया है ताकि आपको चीजें इजी तरीके से समझ में आ सके। सो हमारे सामने प्लान कुछ इस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट फाइल को प्रिपेयर करेंगे विथ डॉक्यूमेंटेशन। जैसे अगर हम प्लगइन की बात करें, प्लगइन हमारा एक प्रोडक्ट है जो .zip फॉर्मेट में डाउनलोड रहता है हमारे पास, उसे ही हम शेयर करते हैं अपने कस्टमर से। अब ये तो बेसिकली एक फाइल है, लेकिन इसे यूज कैसे करना है, तो एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल बनती है। डॉक्यूमेंटेशन फाइल कैसी होती है? एक वर्ड फाइल हो सकती है, .txt फाइल हो सकती है, जिसके अंदर आप मेंशन करते हो स्टेप्स को, इस प्लगइन को किस तरह से इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन फाइल भी हमारे पास होनी चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है डॉक्यूमेंटेशन फाइल कैसे क्रिएट करनी है, तो हम इसमें भी चैट जीपीटी का सहारा लेंगे। हम वापस चलते हैं सेम थ्रेड में, सेम चैट में जो हमने चैट जीपीटी पे यूज किया था प्लगइन डेवलप करवाने के लिए। अब इसी चैट में हम ऐसा प्रॉम्प्ट देंगे, कैन यू मेक अ डॉक्यूमेंटेशन फाइल ऑफ दिस प्लगइन। बस इतना टाइप करके आपको एंटर पुश कर देना है, फिर चैट जीपीटी आपके लिए पूरा डॉक्यूमेंटेशन लिख करके दे देगा। हाँ, ये काम आपको करना है सेम थ्रेड में, ताकि ऊपर जितनी भी चैट हमारी चैट जीपीटी से हुई थी उसके बेसिस पे, और प्लगइन जो इसने डेवलप करके दिया है, जो उसकी फंक्शनैलिटी है, उसके बेसिस से पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो जाए। तो थोड़ा हम वेट करेंगे। तो ये आप देखिए, इसने हमारे डॉक्यूमेंटेशन फाइल क्रिएट कर दी है। ये फाइल का लिंक आ रहा है, इस पर हम क्लिक करके एक बार पहले देख भी लेते हैं फाइल के अंदर क्या है। सो मैं इसको पीपीपी वाले फोल्डर के अंदर सेव करूंगा और इसे मुझे ओपन करके भी एक बार देख लेना चाहिए। तो ये आप देखिए, प्रॉपर तरीके से इसने डॉक्यूमेंटेशन लिख दिया है। ऑथर का नाम, मेरा नाम मेंशन किया है, मेरी वेबसाइट मेंशन की है, प्लगइन का क्या वर्जन है वो भी इसने मेंशन कर दिया है, और ये प्लगइन का ओवरव्यू क्या रहने वाला है, की फीचर्स क्या है, कैसे इंस्टॉल करना है, मतलब सारे स्टेप इसने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। ये .txt फाइल हमें कस्टमर को देनी होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, प्रिपेयर द प्रोडक्ट फाइल विद डॉक्यूमेंटेशन। अब अगला स्टेप है सेटअप अ सेल्स लैंडिंग पेज। हमें एक ऐसा लैंडिंग पेज बनाना है जहां पे यूजर को हम भेजें, वहां पे वो प्रोडक्ट की सारी डिटेल देख सके, हमारा प्लगइन क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, किस तरह के फीचर्स हैं, और वहां पर एक बाय नाउ का बटन भी होना चाहिए। तो बेसिकली एक पेज की वेबसाइट होनी चाहिए, जिसे हम लैंडिंग पेज कह सकते हैं या सेल्स लैंडिंग पेज भी कह सकते हैं। इसका होना बेहद जरूरी है। अब लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपको किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस में आप इजीली एक पेज का लैंडिंग पेज इजीली बना सकते हैं, और यहां पे विद इन 5 मिनट्स आप पूरा पेज रेडी कर पाओगे। मैं आपको एक बना बनाया टेम्पलेट दूंगा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस टेम्पलेट को वहां से डाउनलोड करके सीधा इंपोर्ट कर लेना। अच्छा, लैंडिंग पेज सेटअप करने के लिए आपके पास डोमेन नेम और वेब स्पेस का होना जरूरी है। बिना उसके इंटरनेट पे आपका लैंडिंग पेज चलेगा ही नहीं, और ये चीज आपको पता भी होगी। तो वेब स्पेस और डोमेन नेम हम कहां से ले सकते हैं? मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूंगा आपको होस्टिंगर से ही लेना चाहिए, क्योंकि होस्टिंगर में वेब स्पेस के साथ में आपको डोमेन नेम एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, और काफी सारी और भी सर्विसेज एब्सोल्युटली फ्री मिल जाती हैं। आप सिंपली अपने वेब ब्राउजर में टाइप करना saddamkasim.com/HOSTINGER। ये लिंक आपको टाइप करना है, तो आप सीधा इस वाले पेज पे पहुंच जाओगे। अब यहां पे आपको क्लेम डील पे क्लिक करना है। अभी राइट नाउ जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, न्यू ईयर सेल चल रही है, और न्यू ईयर सेल पे अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है वेब होस्टिंग प्लान्स में। प्लस जो लिंक आपने मेरा भी यूज किया है saddamkasim.com/hostinger, इस लिंक को यूज करने से आपको 20% का और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यही सही टाइम है वेब स्पेस लेने का। अब यहाँ पे काफी सारे प्लान्स दिए होते हैं, सिंगल है, प्रीमियम
प्रीमियम है, बिजनेस प्लस एआई एंड क्लाउड स्टार्टअप है। मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा, अगर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स बनानी है अलग अलग डोमेन्स के ऊपर, तो आप बिजनेस प्लस एआई प्लान चूज करना। इसमें आपको एआई भी मिल जाता है और एआई को आप सिर्फ प्रॉम्प्ट देकर के पूरा वेब पेज रेडी करवा सकते हो या वेबसाइट रेडी करवा सकते हो, या फिर आप प्रोडक्ट्स वगैरह भी बनवा सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए बेस्ट प्लान है ये। या फिर अगर आपको सिर्फ 1 या 2 या 3 वेबसाइट्स बनानी है मैक्सिमम, तो उस केस में प्रीमियम प्लान काफी सही आपके लिए रहने वाला है। तो हमारे केस में चूंकि हमें एक लैंडिंग पेज रेडी करना है, तो मेरे हिसाब से प्रीमियम प्लान अभी फिलहाल ठीक है। नॉर्मल डेज में 150 रुपए पर मंथ के आसपास की कॉस्ट आती है, बट अभी इस न्यू ईयर सेल पर 129 रुपए पर मंथ का ये पड़ रहा है। इस प्लान में आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, आप 3 अलग अलग डोमेन्स पे अलग अलग वेबसाइट्स बना सकते हो। टोटल 20 GB के SSD स्टोरेज मिलेगा। हर एक वेबसाइट के लिए 2 बिजनेस ईमेल्स आप बना सकते हैं और एक डोमेन 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री आपको इस वाले प्लान में मिलेगा। बाकी फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल भी आपको 1 साल के लिए मिल जाता है और कई सारे और भी फीचर्स जैसे फ्री SSL वगैरह, वो सब आपको इसमें फ्री मिल जाता है। तो फिलहाल ये वाला प्लान हम चूज कर लेते हैं। सो अभी हम आ गए कार्ड पेज पर। अब यहां पे दिया होता है बिलिंग पीरियड। बाय डिफॉल्ट 48 मंथ सिलेक्टेड है। सबसे बेस्ट डील यही है, क्योंकि राइट नाउ अगर आप 48 मंथ का प्लान चूज करते हैं, 4 साल का वेब स्पेस अगर आप एक साथ लेते हैं, तो आपको पड़ता है सिर्फ 5,572 रुपए का ही पड़ेगा ये। फिर 4 साल के बाद ही आपको रिन्यू करना है। अगले साल रिन्यू करने का टेंशन नहीं है, उसके नेक्स्ट ईयर भी रिन्यू करने का टेंशन नहीं है, इवन उसके बाद भी रिन्यू करने का टेंशन नहीं है। 4 साल के बाद ही आपको रिन्यू करना होगा। दूसरा बेनिफिट क्या है, जब 4 साल के बाद रिन्यूअल आएगा ना, उस टाइम पर भी न्यू ईयर सेल ही चल रही होगी, तो फिर से डिस्काउंटेड प्राइस पे ही आपका होस्टिंग रिन्यू हो जाएगा। यही बड़ा बेनिफिट है। इसलिए 48 मंथ प्लान ही आप चूज कीजिए। अच्छा, इस अमाउंट में भी 20% का और डिस्काउंट हो जाएगा। कैसे? यहां पे आप देखो, आपने मेरा लिंक यूज किया था ना, saddamkasim.com/hostinger, उस लिंक के जरिए आपको 10% का यहां पे पहले से ही डिस्काउंट मिल रहा है। अभी आप एक काम करना, यहां पे SK10 लिखा है, इसे हटा दो। एक नया कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। कूपन कोड है SK20। अप्लाई कर दीजिए तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आप देखो, अब 1238 रुपए का डिस्काउंट आपको मिला है। 4 साल की वेब होस्टिंग है जिसमें आप 3 वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो लिंक आपको जरूर यूज करना जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और फिर चेकआउट पेज पे आके कूपन कोड अप्लाई कर देना। इसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है, जीमेल से, फेसबुक से या मैनुअली, एंड उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद होस्टिंगर से कंफर्मेशन ईमेल आपको आ जाएगा, भाई आपने हमसे ये वाला प्लान लिया हुआ है, इनवॉइस वगैरह सब कुछ आ जाती है। तो ये प्रोसेस है वेब स्पेस लेने का। आप 4 साल के लिए बिल्कुल हेडेक फ्री हो गए हो। अब अगला स्टेप क्या है, हमें हमारे वेब स्पेस के साथ में, वेब होस्टिंग के साथ में एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री मिला है। उस डोमेन को आखिर हम कैसे लेंगे, कैसे क्लेम करेंगे? तो आपको अपने वेब ब्राउजर में टाइप करना है hostinger.in। ठीक, अगर आप इंडिया से हैं। अगर इंडिया के बाहर से हैं तो जो भी आपका कंट्री कोड है, जैसे hostinger.com है, hostinger.pk है या hostinger.us है, जो भी है आप देख लेना अपने एंड पे, आपके कंट्री में कौन सा एक्सटेंशन काम करता है, तो वो लिंक आपको ओपन करना है। देन टॉप राइट कॉर्नर पे माय अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉग इन करेंगे। तो ये हमारा होस्टिंगर का डैशबोर्ड है, कुछ इस तरह का आपको भी डैशबोर्ड दिखाई देगा, और यहाँ पे बड़ा सा लिख करके आएगा गेट योर फ्री डोमेन या क्लेम योर फ्री डोमेन। या तो उस बटन पे क्लिक करना, या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे डोमेन्स वाला मेन्यू, इस पे क्लिक करके गेट अ न्यू डोमेन पे चले जाना। इस तरह का सर्च बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब जो भी डोमेन नेम आपको अपने लैंडिंग पेज के लिए चाहिए, उस डोमेन को हम यहां पे सर्च करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसा कुछ सर्च करता हूं, स्टोर आवर्स blocker.com। देखते हैं ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। तो अभी आप देखो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच डोमेन नेम हमें मिल रहा है, storehours-blocker.com। मतलब इस डोमेन को किसी और ने नहीं लिया हुआ है। अगर ये डोमेन नेम किसी और ने ले रखा होता तो फिर आप इस डोमेन को नहीं ले पाते। अच्छा, मेरे एंड पे यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है। रीजन ये है कि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही ले चुका हूं, बट आपके एंड पे ऐसा कुछ आएगा, गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन। बटन पे क्लिक करना, एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, उसको फिलअप कर देना, डोमेन नेम आपका हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ये डोमेन नेम है ना, storehours-blocker.com, हमने जो प्लगइन बना रखा है ना, अगर आप सीरियसली उस प्लगइन को बेचने वाले हो तो मेरे हिसाब से सबसे शानदार डोमेन नेम होने वाला है उस पर्टिकुलर प्लगइन के लिए। अगर आप सीरियसली उसको बेचने वाले हैं तो बहुत बढ़िया ये डोमेन नेम है। तो खैर, डोमेन भी हमने ले लिया। अब लैंडिंग पेज सेटअप करना बहुत बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या रहने वाला है, आप इस होम पे क्लिक कर देना। ठीक, वापस इस वाले पेज पे आ जाओगे। देन हमें जाना होगा वेबसाइट्स में, वेबसाइट लिस्ट पे आप क्लिक करना, एंड राइट हैंड साइड पे यहां पे एक बटन दिखाई देगा ऐड वेबसाइट का, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड हमें चूज करना है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिसमें बिना कोडिंग के आप पूरी वेबसाइट रेडी कर सकते हैं, और यकीन मानिए 5 मिनट के अंदर आपका लैंडिंग पेज आज ही रेट में रेडी होने वाला है। जो टेम्पलेट मैंने आपको प्रोवाइड किया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड करके अभी आप देखना कैसे उसे इंस्टॉल करना है। ठीक, यहां पे अपना वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल आप क्रिएट करना, अपना ईमेल पुट करना, और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यहां पे बना लोगे कुछ इस तरह का। देन नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। इस स्टेप में हमें कुछ भी चूज नहीं करना है, क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक कीजिए। नाउ इस स्टेप में आपका डोमेन नेम दिखाई देगा, जिस डोमेन पर आप
आप लैंडिंग पेज सेटअप करने वाले हो। तो हमारे केस में मैं यहाँ पे चूज करूंगा ttsl.store, जो मेरे पास ऑलरेडी डोमेन नेम पहले से पड़ा हुआ है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ ही सेकंड्स में वर्डप्रेस हमारे इस डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा हमें वेट करना होगा। एंड बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी बताई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर पुश करें। सो अभी मेरे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ गई। दैट मीन्स वर्डप्रेस सक्सेसफुली हमारे डोमेन पर इंस्टॉल हो चुका है, जो कि है ttsl.store। अब अगला स्टेप क्या है, हमें एक थीम इंस्टॉल करनी है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको अपीयरेंस पे माउस होवर करना है, देन यू हैव टू जंप ऑन थीम्स ऑप्शन एंड ऐड थीम पे आप क्लिक करेंगे एट द वेरी टॉप। नाउ ये थीम डायरेक्टरी हमारे सामने ओपन हो गई है, सारी फ्री थीम्स हैं। हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एस्ट्रा थीम। आप सिंपली इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। आफ्टर दैट इस नोटिफिकेशन को हम बंद कर देते हैं। नाउ अगला काम क्या है, मुझे एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करना है, जिसकी हेल्प से हम पूरे पेज को इजीली डिजाइन कर सकते हैं। बट आपको मैन्युअली कुछ भी डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, टेम्पलेट हम सीधा इंपोर्ट करने वाले हैं। तो आपको जाना होगा प्लगइन्स में, ऐड प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे एंड वी हैव टू सर्च फॉर ELEMENTOR, दैट इज एलिमेंटर, ऑल वन वर्ड। सो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, सबसे पहला प्लगइन हमारे सामने आ रहा है, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर बाय एलिमेंटर। 10 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। इस प्लगइन को इंस्टॉल करके हम एक्टिवेट करेंगे। हमें एलिमेंटर प्रो की फिलहाल अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस इतना ही काम हमें करना था। अब हमें जाना है पेजेस में, ऐड पेज पे हम क्लिक करेंगे और पेज को एक नाम देते हैं, जैसे कि स्टोर आवर्स ब्लॉकर। ठीक, मान लो यही मैंने पेज को नाम दे दिया है। टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे एस्ट्रो सेटिंग्स का एक ऑप्शन आता है, इस पर हमें क्लिक करना है और बेसिक सी सेटिंग हमें करनी होगी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। पहली चीज है कंटेनर। कंटेनर में आपको रखना है फुल विद, देन आफ्टर इसे हम बंद कर देंगे। आफ्टर दैट साइड बार हमें ओपन करना है। साइड बार में होना चाहिए नो साइड बार एंड देन डिसेबल एलिमेंट्स में हम बैनर एरिया को डिसेबल कर देंगे। इतना करने के बाद आपको सिंपली इस पेज को बस पब्लिश कर देना है। तो अभी हमने एक ब्लैंक पेज पब्लिश कर दिया, यहाँ मैसेज भी आ गया। इतना करने के बाद आपको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना होगा। ये ऑप्शन आपको तभी दिखाई देगा जब आपकी वेबसाइट में एलिमेंटर का जो प्लगइन है वो पहले से ही इंस्टॉल्ड और एक्टिव है। देन इस पॉपअप को हमें बंद करना है। सो ये है वो स्क्रीन जहां से हम पूरा पेज डिजाइन करते हैं, बट आपको कुछ भी अब मैनुअली डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो एक फोल्डर का आइकॉन दिया होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन वी हैव टू जंप ऑन दिस टेम्पलेट्स ऑप्शन। नाउ यहाँ पे आप कोई बना बनाया टेम्पलेट इंपोर्ट कर सकते हो। टॉप राइट कॉर्नर पे देखो, यहाँ पे इंपोर्ट का एक आइकॉन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना एंड देन सेलेक्ट फाइल पे हमें जाना है। कौन सी फाइल एक्सेप्ट की जाएगी, .json, ये .zip फाइल। जो मैंने आपको फाइल प्रोवाइड की है वो .json फाइल है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में फाइल नहीं मिल रही है ना, तो जो मैंने सपोर्ट का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है अपनी टीम का, आप उनसे बात कर लेना, मैसेज ड्रॉप करना, तो मेरी टीम आपको लिंक प्रोवाइड कर देगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में .json फाइल का लिंक वगैरह शायद ये अलाउ ना करे, तो ये भाई देखना पड़ेगा मुझे भी। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिल रहा है फाइल का, तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप प्लीज उन्हें रीच आउट करना, तो मेरी टीम आपको फाइल का डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर देगी। देन सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करते हैं। अब ये रही वो फाइल, प्लगइन सेल्स लैंडिंग पेज .json। ये वो फाइल है जिसे हमें इंपोर्ट करना है। ओपन किया मैंने, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन इनेबल एंड इंपोर्ट पे फिर से क्लिक कर देंगे। बस कुछ ही देर में फाइल हमारी यहाँ पे दिखने लग जाएगी। तो ये आप देखिए, प्लगइन सेल्स लैंडिंग पेज यहाँ पे दिखने लग गया। इंसर्ट पे क्लिक करना है, कंफर्मेशन मांगेगा, अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। पूरा का पूरा टेम्पलेट हमारे ब्लैंक पेज पे अप्लाई हो जाएगा, पूरा एक पेज बन करके रेडी हो जाएगा। ये आप देखो, है ना, ये हमारे सामने पूरा एक लैंडिंग पेज रेडी हो गया है। बस आपको मीडिया फाइल, टेक्स्ट वगैरह अपने हिसाब से चेंज करना है। तो जो इमेजेस मैंने यूज़ की हैं लैंडिंग पेज में, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक बड़ा सा बैनर मैंने यूज़ किया था, बट अभी यहाँ पे प्लेस होल्डर दिखा रहा है। तो इमेजेस भी आपको मेरी टीम प्रोवाइड करेगी। सिंपली इस पर हम क्लिक करते हैं। चेंज कैसे करोगे आप, चूज इमेज पे जाना, अपलोड फाइल्स में गए, इसके बाद देखो इस तरह से बैनर आपको दिखाई देगा। इस बैनर को मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा एंड देन सेलेक्ट पे हम क्लिक करेंगे लाइक दिस। तो बैनर हमारा यहाँ पर आ गया। बड़ा सिंपल सा तरीका है, बाकी कोई सेटिंग वेटिंग आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर टेक्स्ट अपने हिसाब से कुछ भी चेंज करना हो, उस पर बस क्लिक कर देना। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो उसका एडिटिंग पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ भी लिखा है योर वेबसाइट एक्सेप्ट ऑर्डर्स, देखिए ये भी लिखा है योर वेबसाइट एक्सेप्ट ऑर्डर्स। जो कुछ भी आप यहाँ पे चेंजेस करके पब्लिश कर दोगे, वो चेंजेस यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। ये सारी चीज़ आपको पता होंगी। बाय द वे, अगर आपको पूरा एलिमेंटर सीखना है तो इस वाले वीडियो को जाकर देखिएगा। इसमें मैंने डिटेल में सिखाया है कि किस तरह से एलिमेंटर के एलिमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 3 इमेजेस के प्लेस होल्डर दिख रहे हैं। फर्स्ट वाली इमेज को इस तरह से हम अपलोड करेंगे। चूज इमेज पे गए, अपलोड फाइल्स में सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये रही वो 3 इमेजेस।
तो मैं सिंपली ने एक साथ मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड करूंगा। आफ्टर दैट पहली वाली इमेज हम चूज़ करेंगे सेलेक्ट, ठीक है। दूसरे वाले में गए, स्टोर क्लोज्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा। सो ये वाली इमेज मैंने चूज़ कर ली है एंड थर्ड वाले स्टेप में इस वाली इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखिए फटाफट इमेजेस भी यहाँ पे आ गई। इसी तरह से रेस्टोरेंट वाली इमेज है भाई, सेलेक्ट किया पहले, चूज़ फाइल पे गए, अपलोड फाइल्स में, और ये सारी इमेजेस पहले से ही आपके पास होंगी जो मेरी टीम ने आपको प्रोवाइड कर दी होंगी। पांचों इमेजेस को एक साथ में अपलोड करूंगा। पहला रेस्टोरेंट का ऑप्शन था, रेस्टोरेंट मैंने चूज़ कर लिया। फास्ट फूड आउटलेट है, ये रहा फास्ट फूड वाला फोटो। देन इसके बाद बेकरी से सेलेक्ट किया, देन अगेन चूज़ इमेज पे गए, ये बेकरी वाली इमेज लगा दी मैंने। ग्रॉसरी है भाई, ग्रॉसरी के लिए ये वाली इमेज लगा देते हैं। एंड लास्ट वन इज़ क्लाउड किचन्स, तो क्लाउड किचन वाली इमेज ये है, इसको लगा दिया। फटाफट सारी चीज़ें रेडी हो गई। यहाँ पे एक लेडी का इमेज मुझे लगानी है, तो मैंने पहले इस पर क्लिक किया, चूज़ इमेज पे गए। इसके बाद फिर से अपलोड फाइल्स पे जाएंगे, सेलेक्ट फाइल्स, एंड ये रही वो कस्टमर की इमेज, तो इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये देखो कितना फटाफट लैंडिंग पेज रेडी हो गया। इतना करने के बाद आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है, बस आपका पेज रेडी है। अगर मैं न्यू टैब में ओपन करूं, व्यू पेज पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ये हमारा लैंडिंग पेज बनकर तैयार हो गया, जिसकी हेल्प से हम प्लगइन को सेल कर सकते हैं। और ये पूरा कंटेंट का आइडिया मुझे चैट जीपीटी से ही मिला था कि भाई किस तरह कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि चैट जीपीटी ने प्लगइन को डेवलप करके दिया। तो मैंने चैट जीपीटी से बोला कि क्या तुम मुझे कुछ ऐसा आइडिया दे सकते हो या ऐसा कंटेंट दे सकते हो जिसे मैं सेल्स लैंडिंग पेज पर रख सकूं, मुझे इस प्लगइन को ऑनलाइन सेल करना है। तो ये सारी चीज़ें चैट जीपीटी ने ही मुझे लिख करके दी थी और मैंने सेम उसी चीज़ को अपने हिसाब से बस डिज़ाइनिंग वगैरह करके यहाँ पे पुट किया है। बट आपको डिज़ाइनिंग भी ना करनी पड़े, इसलिए मैंने टेम्पलेट रेडी करके दे दिया है आपको। आप सिंपली इंपोर्ट कीजिए, बाकी अपने हिसाब से अगर कुछ भी चेंज वेंज करना वो आप कर लेना। तो अभी हमारा लैंडिंग पेज तो चलो रेडी हो गया। अब हेडर की बारी आती है, हेडर और फुटर, है ना। फुटर में यहाँ पे कुछ लिंक्स होने चाहिए, लीगल पेजेस के लिंक, और हेडर में यहाँ पे लोगो आना चाहिए, और यहाँ पे एक बाय नाउ वाला ऑप्शन रख देते हैं। तो चलो रिमेनिंग पार्ट भी कंप्लीट करते हैं। एग्जिट टू वर्डप्रेस पे हमें क्लिक करना है ताकि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाए, फिर वर्डप्रेस के लोगो पे आप क्लिक कर देंगे। नाउ लोगो कैसे अपलोड किया जाता है? अपीयरेंस में आपको जाना होगा कस्टमाइज में, थीम का कस्टमाइजेशन पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। देन हमें जाना है हेडर में। हेडर में यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है साइट टाइटल एंड लोगो, क्लिक कीजिए, सेलेक्ट लोगो पे हम जाएंगे, अपलोड फाइल्स में गए। लोगो भी एक तरह की इमेज ही होती है, जैसे मैंने यहाँ पे एक लोगो रेडी किया है ये वाला। सो ये एक तरह का लोगो है। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, क्रॉप का ऑप्शन आएगा। फिलहाल मुझे कुछ भी क्रॉप नहीं करना है, तो स्किप क्रॉपिंग पे मैं क्लिक कर दूंगा। देखिए लोगो यहाँ पर आ गया। अब लोगो की विद यानी चौड़ाई आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इतनी होती है। देखो यहाँ पे लोगो विद का ऑप्शन दिया है ना, इस स्लाइडर को यूज करो, आप लोगो छोटा भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लोगो पे नाम दिया है ऑर्डर सेवर, ठीक। अच्छा ये है टाइटल, साइट टाइटल, मैं इसे नहीं दिखाना चाहता, लोगो रख दिया है ना, इतना काफी है। इस साइट टाइटल को हम कैसे हाइड कर सकते हैं? यहाँ पे देखो साइट टाइटल वाले बॉक्स के अंदर लिखा है TTSL.store, तो यहाँ भी लिखा हुआ दिख रहा है। साइट टाइटल की विजिबिलिटी तीनों डिवाइस पे अभी ऑन है। ये कंप्यूटर है यानी लैपटॉप या डेस्कटॉप या आईपैड या फिर टैबलेट्स वगैरह है, एंड ये आईफोन्स है या फिर स्मार्टफोन्स है। तीनों को अनचेक कर दीजिए, तो साइट टाइटल भी यहाँ से कंप्लीटली हट जाएगा। इसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर देना है, बस हमारा लोगो अपलोड हो गया और सेव हो गया। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखिए लोगो यहाँ पर आ गया। राइट हैंड साइड पे यहाँ पर आप देख रहे हो स्टोर आवर्स ब्लॉकर लिखा हुआ है, इस पेज का नाम लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे बाय नाउ लिखना चाहता हूँ, और जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तो सीधा पेमेंट वाला पेज सामने आ जाए या प्रोडक्ट वाला पेज सामने आ जाए। तो वो कैसे करेंगे? हमें अब अपने प्लान के हिसाब से पहले शॉपिंग कार्ट फीचर इंटीग्रेट करना होगा। शॉपिंग कार्ट फीचर का मतलब क्या है? कस्टमर को एक ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी राइट नाउ अगर बटन पे क्लिक किया जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने बटन रखा हुआ है गेट स्टोर ऑर्डर ब्लॉकर प्लगइन $39, क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बट क्लिक करने पे प्रोडक्ट वाला पेज ओपन होना चाहिए, है ना। तो चलिए अब हम शॉपिंग कार्ट फंक्शनैलिटी इंटीग्रेट करेंगे। आप सिंपली इस क्रॉस पे क्लिक करना ताकि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड फिर से आपके सामने ओपन हो जाए। एक नया और फ्री प्लगइन फिर से हमें इंस्टॉल करना है। उस प्लगइन का नाम है वूकॉमर्स। ये काफ़ी कमाल का शॉपिंग कार्ट प्लगइन है वर्डप्रेस में, जिसकी हेल्प से आप एक फुली फीचर्ड ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं और कुछ भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अगर आप पूरा ई कॉमर्स सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा। इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि आप किस तरह से जीरो लेवल से पूरा एक कंप्लीट ई कॉमर्स स्टोर आज की डेट में घर बैठे लॉन्च कर पाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला प्लगइन हमारे सामने आ रहा है वूकॉमर्स बाय ऑटोमेटिक। ये प्लगइन का ऑथर है। सिंपली प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कीजिए। ऑलराइट, सो हमारे सामने वूकॉमर्स प्लगइन भी एक्टिवेट हो चुका है। अब जब वूकॉमर्स प्लगइन का फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करते हो तो पेजेस में अगर आप ऑल पेजेस में जाओगे ना, कुछ सिस्टम पेजेस ये पहले से ही बना के देता है आपके लिए, जैसे कि कार्ट पेज ये इसने क्रिएट कर दिया है, चेकआउट पेज भी इसने क्रिएट किया है, माय अकाउंट पेज क्रिएट हो गया है, रिफंड एंड रिटर्न्स पॉलिसी भी वूकॉमर्स ने क्रिएट किया है, एंड शॉप पेज भी इसने ही क्रिएट किया है। हमने सिर्फ स्टोर आवर्स ब्लॉकर्स नाम का पेज ही क्रिएट किया था, बाकी वर्डप्रेस की तरफ से प्राइवेसी पॉलिसी नाम का पेज पहले से बन जाता है। तो हमने मैनुअली
सिर्फ इस वाले पेज को क्रिएट किया, बाकी सारे सिस्टम पेजेस हैं। आपको इनमें से किसी भी पेज को डिलीट नहीं करना है, वरना ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाती है। अच्छा, जैसे ही वो कॉमर्स को हम एक्टिवेट करते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारे एडिशनल ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जैसे कि यहां से आप प्रोडक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। अब हमारा जो प्लगइन है बेसिकली उसका हमें एक प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट करनी होगी। अभी हमारे पास जिप फाइल है भाई, हमने बना रखा है हमारे कंप्यूटर पे ऑलरेडी, वो डाउनलोडेड है, बट उसको आप कस्टमर को दोगे कैसे? तो मैकेनिज्म कुछ ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर जैसे ही हमारे इस लैंडिंग पेज पे आए वो सारे डिटेल्स को चेक करे। अब वो कन्विंस हो गया तो वो इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेगा ना, तो प्रोडक्ट पेज ओपन होना चाहिए। प्लगइन वो कार्ट में ऐड करे, ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करके फिर चेकआउट पेज पे जाए, वहां पे अपनी बिलिंग डिटेल है जो भी चीजें फिलअप करे, और वो ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करके जैसे ही पेमेंट करेगा तो कस्टमर को डाउनलोड लिंक मिल जाना चाहिए हमारे प्लगइन का और डॉक्यूमेंटेशन फाइल का। इस तरह का मैकेनिज्म एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म कहलाएगा। तो चलिए उसे सेटअप करते हैं। हमारे प्लान के हिसाब से हमने शॉपिंग कार्ट फीचर तो इंटीग्रेट कर लिया है, अब हमें डिजिटल प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। तो चलिए प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करना है, आपको प्रोडक्ट्स में जाना है, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब इस पेज पे आप प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स डालते हो, तो यहां पे मैं ऐसा कुछ लिखूंगा, स्टोर आवर्स ब्लॉकर प्लगइन फॉर वूकॉमर्स। ठीक है, मान लो मैंने प्लगइन का नाम दे दिया। बाकी ये क्रिएट प्रोडक्ट विद एआई, इसे फिलहाल हम बंद कर देते हैं। अब बात आती है डिस्क्रिप्शन की। भाई हमें नहीं पता डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाएगा, तो हम फिर से चैट जीपीटी का सहारा लेंगे। हम सेम थ्रेड में चैट जीपीटी को ऐसा कुछ बोलेंगे, आई एम क्रिएटिंग एन ऑनलाइन प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑफ दिस प्लगइन, कैन यू राइट लॉन्ग एंड शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दैट आई कैन कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ लिखा, एंटर पुश कर देते हैं तो चैट जीपीटी हमारे लिए डिस्क्रिप्शन लिख करके देगा, जिसे हम सीधा यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो राइट ना हमारे सामने अभी ये वाला जो बॉक्स है ना, इसके अंदर हम प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। जितनी ज़्यादा डिटेल आप लिख सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो सब कुछ आप यहाँ पे लिख दोगे। तो यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन तो ये है, और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी अभी हमारे लिए लिखता चला जा रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी करना शुरू करते हैं। ठीक है, नीचे तक जाते हैं, देखते हैं कितना कॉपी होता है। अभी भी कंटेंट लिखता ही चला जा रहा है ये। ओके, जितना ज़्यादा कंटेंट हो उतना बढ़िया है। अब आपको पढ़ लेना, देखो यहाँ तक कंटेंट ठीक है। ये क्या लिख रहा है, इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो राइट। अब ये सब कॉपी मत कर लेना, है ना, ये बस काम का है। इसे मैंने यहाँ तक कॉपी किया, वापस आते हैं और इस बॉक्स के अंदर हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ गया पूरा। जितना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन डालना चाहे उतना आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे आप प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हो, बट उससे पहले आपको यहाँ पे चूज करना है वर्चुअल। जो हमारा प्लगइन है .zip फाइल है, एक तरह का डिजिटल प्रोडक्ट है, वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। जब हमारे पास ऑर्डर आएगा तो हमें कस्टमर को वो जिप फाइल मैनुअली भेजने की जरूरत नहीं है कि हम उसे भाई किसी बॉक्स में रख के भेजेंगे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। वो एक डिजिटल, एक वर्चुअल प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पे चूज करेंगे वर्चुअल, एंड देन वो प्रोडक्ट एक डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है। कस्टमर पेमेंट करने के बाद उसे डाउनलोड कर सकता है, तो ऑब्वियसली बात है कर सकता है। तो यहाँ पे हम डाउनलोडेबल को भी सिलेक्ट कर देंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई फिजिकल डिलीवरी की जरूरत ना पड़े। नाउ यहाँ पे आप प्राइस रखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा $69 नॉर्मल प्राइस होता है, बट अभी राइट नाउ $39 का हम सेल प्राइस पे इसको सेल कर देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्राइस वगैरह सेट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सेल प्राइस मेंशन ही करो। अगर आप मान लीजिए एक ही प्राइस पे सेल करना चाहते हो, बस $69, तो आप सिंपली रेगुलर में डाल देना $69 या $59, जितना प्राइस आपको सेट करना है। बट अगर आप दिखाना चाहते हैं कि इस प्लगइन का ओरिजिनल प्राइस $69 है, बट अभी लेने पे $39 का पड़ जाएगा, तो उस केस में आप सेल प्राइस का यूज कर लेना। ना यहाँ पे ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐड फाइल पे क्लिक करना है, फाइल नेम में अपने प्लगइन का नाम डाल दो। तो मैं यहाँ पे टाइटल कॉपी करूंगा, Ctrl+A Ctrl+C, वापस आते हैं नीचे और फाइल नेम में हम सेम नेम को पेस्ट कर देंगे। आप दूसरा नाम भी यहाँ पे रख सकते हो, प्लगइन का नाम होना चाहिए। और फाइल यूआरएल में आपके जिप फाइल का यूआरएल होना चाहिए। जब कस्टमर पेमेंट करेगा ना, तो ये डाउनलोड लिंक उसके सामने आएगा। चूज फाइल पे क्लिक करते हैं, अपलोड फाइल्स में जाएंगे, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक किया, हमारे सामने ये रही जिप फाइल 12 KB की है। इसको मैंने ओपन किया तो ये मीडिया लाइब्रेरी में आ गई। ये देखिए, है ना, मैंने मीडिया लाइब्रेरी में इस फाइल को अपलोड कर दिया। इंसर्ट फाइल यूआरएल पे क्लिक कर देना, देखो ये फाइल यूआरएल जनरेट हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरी फाइल हमें एक और ऐड करनी है डॉक्यूमेंटेशन की, तो यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ठीक, एंड डॉक्यूमेंटेशन वाली फाइल को भी अपलोड करना होगा। अपलोड फाइल्स में जाते हैं एंड ये रही .txt फाइल डॉक्यूमेंटेशन वाली। इंसर्ट फाइल पे क्लिक किया तो ये दो फाइल्स कस्टमर डाउनलोड कर पाएगा जब सक्सेसफुल पेमेंट प्रोसेस हो चुका होगा। ठीक, देन इसके बाद प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाता है। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ऊपर इसने दिया है ना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, पहले पढ़ भी लेना डिस्क्रिप्शन वगैरह। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमने सीधा कॉपी पेस्ट मारा बट लिखा कुछ और हो। देख लेना, कुछ चीजें अपने हिसाब से ठीक भी कर लेना। ठीक, तो ये हो गया। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे। तो कैटेगरी को हम नाम देते हैं
प्लगइन्स, ठीक। एंड देन ऐड न्यू कैटेगरी पे हमने क्लिक किया तो ये प्लगइन्स नामी कैटेगरी में असाइन हो जाएगा। देन यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज आप सेट करेंगे। अब मेरे पास तो भाई इमेज है नहीं, तो मैं चैट जीपीटी से कहूँगा, यहाँ पे को प्लस लिया हुआ है, क्रिएट इमेज पे क्लिक करते हैं और ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट दूंगा, कैन यू डिज़ाइन अ प्रोडक्ट इमेज इन स्क्वायर फॉर्मेट प्लीज़, ठीक। तो चैट जीपीटी इमेजेस भी डिज़ाइन कर देता है। एंटर पुश किया, कुछ ही देर में स्क्वायर फॉर्मेट में हमारे सामने एक इमेज जनरेट हो जाएगी इस पर्टिकुलर प्लगइन की। तो ये आप देखो, इसने हमारे लिए एक बढ़िया सा थंबनेल रेडी कर दिया है। इसे हम सीधा डाउनलोड कर लेते हैं, थंबनेल या फिर प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। इसे सेव कर लिया। वापस आते हैं, सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स में गया, सिलेक्ट फाइल्स पे, एंड यहाँ से हमने इस इमेज को उठा लिया। ध्यान दीजिएगा, वूकॉमर्स में जो प्रोडक्ट इमेज का साइज होना चाहिए वो हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इस इमेज को जनरेट करवाया है 1024 बाई 1024 पिक्सल्स में। ये सेलेक्ट किया एंड देन पब्लिश कर दीजिए। प्रोडक्ट हमारा बन चुका है और यहाँ पे आप देखो ये इसका लिंक आ गया। अगर मैं इस लिंक को ओपन करूँ न्यू टैब में तो ये हमारा प्रोडक्ट पेज आ गया। अब कस्टमर यहाँ पे आके इस प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करेगा, उसके बाद सीधा प्रोसेस कर सकता है। ये जो ऊपर पेज का लिंक है ना, इसे मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। अब अगला काम क्या है, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये लैंडिंग पेज है हमारा, है ना। एक बार अगर मैं लोगो पे क्लिक करूं तो पहली चीज तो यहां पे ये है कि लोगो पे क्लिक करने पे हमारा मेन डोमेन तो ओपन होता है, बट मेन डोमेन पे यहां पे लैंडिंग पेज नहीं आ रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि हमें मेन डोमेन पे ही लैंडिंग पेज को सेट करना होगा। लैंडिंग पेज अभी कैसे आ रहा है, जब मैं स्टोर आवर्स ब्लॉकर पे क्लिक करता हूं ना, तभी यहां पे लैंडिंग पेज आता है। जबकि होना क्या चाहिए कि जब कोई यूजर मेन डोमेन नेम टाइप करे तब लैंडिंग पेज आना चाहिए। तो हम लैंडिंग पेज को एज अ फ्रंट पेज कैसे सेट करेंगे। राइट नाउ बाय डिफॉल्ट यहां पे एक डिफॉल्ट पोस्ट दिख रही है। हमें वर्डप्रेस को ये चीज बतानी पड़ेगी, ये कमांड देना पड़ेगा भाई कि जब भी कोई यूजर मेन डोमेन ओपन करे ना, तो फ्रंट पेज में हमारे इस वाले पेज को दिखाओ जिसका नाम है स्टोर आवर्स लोकेटर। तो हमें जाना होगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और यहां पे सेटिंग्स दी होती है। सेटिंग्स पे आप माउस होवर करेंगे, देन थर्ड ऑप्शन इज रीडिंग, इस पे आप क्लिक कीजिए। अभी बाय डिफॉल्ट देखो, योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट। अभी हमारा होम पेज क्या दिखा रहा है, लेटेस्ट पोस्ट दिखाता है। हम सिंपली स्टैटिक पेज वाला ऑप्शन चूज करेंगे, होम पेज वाले ड्रॉप डाउन पे जाना है और यहां पे उस पेज को हम सेलेक्ट करेंगे जिसको एज अ होम पेज हम दिखाना चाहते हैं। सेव चेंजेस पे हमने क्लिक किया। अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमारा स्टोर आवर्स वाला पेज दिखाई देगा। अगर नहीं होता है तो एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लीजिएगा पेज को। सो ये आप देखिए हमारा ये लैंडिंग पेज अब कब दिख रहा है, जब हम अपने मेन डोमेन पर हैं। तो इस तरह से आप किसी भी पेज को अपना होम पेज बना सकते हैं। अब अगला काम क्या होना चाहिए कि जब कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करे तो कौन से वाले पेज पे पहुंचे, ये वाला पेज उसके सामने ओपन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे टॉप पे देखिए यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर का एक ऑप्शन दिया होता है इस लैंडिंग पेज पर। आप इस पे क्लिक करेंगे तो एलिमेंटर की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये देखो है ना, स्क्रीन आपके सामने आ गई। स्क्रॉल डाउन करना, इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो इस बटन की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। यहां पे एक लिंक वाला बॉक्स दिया हुआ है, इस लिंक में हैशटैग को हटा करके आप कौन सा वाला लिंक पेस्ट करेंगे, ये वाला लिंक पेस्ट करेंगे ताकि बंदा जब भी बटन पे क्लिक करे तो सीधा इस वाले पेज पे पहुंच जाए। इतना करने के बाद पब्लिश कर दीजिए, दैट्स इट। बस इतना ही काम था। मैं अपना मेन डोमेन फिर से एक बार ओपन करूंगा। ये देखिए हमारा मेन डोमेन है। अब कोई कस्टमर हमारे इस लैंडिंग पेज पे आया, सारे डिटेल चेक करेगा, अच्छा ठीक है उसको पसंद आ रहा है, जैसे ही उस बटन पे क्लिक करेगा सीधा प्रोडक्ट पेज उसके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे प्रोडक्ट की सारी जानकारी ले सकता है, भाई ये प्रॉब्लम क्या है और क्या क्या चीजें हैं इस प्लगइन के अंदर बेसिकली। एंड देन वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा, प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो गया। व्यू कार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यूजर यहाँ पे देख सकता है भी उसे कितनी क्वांटिटी बढ़ानी है घटानी है। देन चेकआउट पेज पे जा करके वो सीधा बिलिंग फॉर्म को फिलअप करेगा। अब यहाँ पे कोई भी पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं है, भाई ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेगा। अच्छा एक चीज का आपको और ध्यान देना है, डिजिटल प्रोडक्ट के केस में कभी भी कैश ऑन डिलीवरी आप यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी कब होती है, जब प्रोडक्ट की डिलीवरी हम करवाएंगे। यहाँ पे किसी तरह की फिजिकल डिलीवरी तो है नहीं, डिजिटल डिलीवरी है। तो हमेशा डिजिटल प्रोडक्ट के केस में आपको ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ही इंटीग्रेट करना है। तो अगला स्टेप हमारा क्या है, हमारे प्लान के हिसाब से कि हमें पेमेंट प्रोसेसिंग मेथड को सेटअप करना है। तो ऑनलाइन पेमेंट आखिर हम कैसे सेटअप करेंगे अपने इस ई कॉमर्स स्टोर पर, है ना, डिजिटल प्रोडक्ट वाले स्टोर पे। अब ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए आपको एक पेमेंट गेटवे लेना होगा। पेमेंट गेटवे एक तरह की थर्ड पार्टी कंपनी है, जैसे कि रेजर पे है, पे यू मनी है, पेपाल है, स्ट्राइप है, ऐसे बहुत सारे पेमेंट गेटवे कंपनीज होती हैं। आपको किसी भी एक कंपनी के साथ साइन अप करना है, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि पहले आप अप्लाई
अप्लाई करेंगे, उसके बाद वो आपकी वेबसाइट वगैरह चेक करते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह लेते हैं आपसे। आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो करंट है या सेविंग्स है, ताकि पेमेंट्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जा सके। मतलब कुछ क्राइटेरिया है। तो बेसिकली आपको रेजर पे, पेयू मनी, किसी भी अदर पेमेंट गेटवे के साथ साइन अप करना है। अप्रूवल मिल जाता है तो फिर उनके सर्विस को हम अपनी इस ई कॉमर्स वेबसाइट में इंटीग्रेट कर देते हैं, तो अपने आप वो ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन आने लगता है। बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सुनने में जरूर कॉम्प्लेक्स लगेगा बट बहुत आसान है। आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं ये देख लीजिए। अपने वेब ब्राउजर में जाना और यहां पे लिंक टाइप करना saddamkasim.com/razorpay रेजर पे। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंटर पुश करोगे, आप सीधा रेजर पे के साइन अप वाले पेज पे पहुंच जाओगे। इस पेज पे आके आपको साइन अप करना है। मोबाइल नंबर से या ईमेल से आप साइन अप करेंगे। अगले स्टेप में आपकी बिजनेस डिटेल्स वगैरह मांगेगा, भाई आपका नाम, आपका बिजनेस का नाम अगर है तो, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेगा, जैसे अगर बिजनेस रजिस्टर करवा रखा है भाई तो उसका आप रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास जीएसटी है तो कर दीजिए, नहीं है तो ऑप्शनल होता है ये। ऐसे बहुत सारी चीजें ये आपसे मांगता है। बैंक डिटेल वगैरह मांगेगा, ताकि कल को जब भी जितनी पेमेंट आपकी वेबसाइट के जरिए आएगी तो बेसिकली वो पेमेंट किस अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो हालांकि रेजर पे का पूरा साइन अप प्रोसेस मैंने इस वाले वीडियो में समझा रखा है, आप इस वीडियो को जाके देखिएगा, जिसमें आपको समझ में आएगा भाई रेजर पे साइन अप कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास रेजर पे का अप्रूवल मिल चुका है, ठीक। अब ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को हम कैसे अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करवाएंगे। चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। आपको सिंपली प्लगइन्स में जाना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे एक प्लगइन सर्च करेंगे, रेजर पे, RAZORPAY, रेजर पे। रेजर पे का ऑफिशियल प्लगइन हम यहाँ से इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो ये रहा वो प्लगइन बाय रेजर पे, इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। प्लगइन बेसिकली रेजर पे पेमेंट गेटवे को हमारी वूकॉमर्स वेबसाइट में इंटीग्रेट करवाने का काम करेगा। एक्टिवेट कर लेते हैं इस प्लगइन को। ओके, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, वन रेजर पे साइन अप फॉर फ्री पेमेंट गेटवे। खैर, इतना करने के बाद आपको वूकॉमर्स में सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट्स का, लेट्स क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है रेजर पे का, है ना। अभी क्या लिखा है, एक्शन नीडेड। हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है बट हमने इस प्लगइन को अभी अपने रेजर पे अकाउंट से कनेक्ट नहीं करवाया है, तो आपको जाना होगा कंप्लीट सेटअप पे। नाउ ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। पहली चीज आपको ध्यान देनी है, ये मॉड्यूल इनेबल ही होना चाहिए, मतलब ये चेक्ड होना चाहिए। टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। ये की आईडी और की सीक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। की आईडी और की सीक्रेट आपको आपके रेजर पे अकाउंट से मिलेगा, इसको आप किसी और के साथ शेयर मत करना। तो की आईडी कुछ इस तरह का होता है, जैसे मतलब कुछ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, इसी तरह से की सीक्रेट भी इस तरह कुछ दिखाई देगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे डमी कॉपी पेस्ट मारा है एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। बाकी इसमें कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। तो फिलहाल मैंने गलत यहाँ पे की आईडी की सीक्रेट एंटर किया है, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको समझाने के लिए काफी है। अब मान लेते हैं रेजर पे हमारा इंटीग्रेट हो चुका है। अगर मैं चेकआउट पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करूंगा तो ये आप देखिए रेजर पे का ऑप्शन आने लग गया। कस्टमर इस बिलिंग फॉर्म को पहले फिलअप कर देगा, उसके बाद पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, सब टोटल दिख रहा है भाई, टोटल कितना अमाउंट कस्टमर पे करने वाला है। देन जैसे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेगा, पेमेंट वाला पेज यूजर के सामने आएगा जो रेजर पे प्रोवाइड करता है। जैसे ही कस्टमर का पेमेंट कंप्लीट होता है, सक्सेसफुल कंप्लीशन पे एक ऑर्डर कंफर्मेशन का पेज उसके सामने ओपन होता है जो वूकॉमर्स जनरेट करता है डायनेमिकली, और उसी पेज पे कस्टमर को प्लगइन का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, प्लस एक ईमेल भी कस्टमर को जाता है जिसमें डाउनलोड लिंक दिया होता है। तो ये पूरा इसका मैकेनिज्म है। अच्छा, अब कुछ चीजें आपको और ध्यान देनी होंगी। एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं प्लगइन्स में जाऊं, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे, यहां पे आपको सारे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स मिलेंगे जो आपकी वेबसाइट में अभी मौजूद है। एक प्लगइन है लाइट स्पीड कैश, इसे आप डीएक्टिवेट कर देना। अक्सर कैशिंग इश्यूज से आता रहता है, मतलब कुछ टेम्परेरी इश्यूज आते रहेंगे, तो इस प्लगइन को फिलहाल अपनी वेबसाइट से आप डिलीट ही कर देना। पहला काम तो ये है। दूसरी चीज, आपको वूकॉमर्स में सेटिंग्स में जाना है। यहां पे एक ऑप्शन दिया होता है साइट विजिबिलिटी का, इस पर आप जाओगे एंड मेक श्योर साइट विजिबिलिटी को आपको लाइव करना है ताकि आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव हो सके। पहले बाय डिफॉल्ट कमिंग सून पेज लग करके आता है, बट इस ऑप्शन की हेल्प से आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमें करनी होती हैं। अगला काम क्या है, मैंने आपको पहले बोला था, हेडर में चाहता हूं यहां पे एक बाय नाउ का बटन आ जाए, मेन्यू आ जाए, है ना। तो वो मेन्यू हम कैसे क्रिएट करेंगे। पहली चीज, हमारे पास प्रोडक्ट वाला पेज कहां गया, इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक, मैंने क्लिक किया इस बटन पे, प्रोडक्ट पेज ओपन हो गया। इसका लिंक मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। अब चलते हैं वूकॉमर्स में, हमें अपीयरेंस में माउस होवर करना है एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन मेन्यूज़। यहाँ से हम मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। मेन्यू कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मान लो मैंने मेन मेन्यू नाम दिया है और यहाँ पे हम चूज करेंगे प्राइमरी मेन्यू। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना, तो मेन मेन्यू नाम का एक मेन्यू ग्रुप बन गया है। आपको जाना है कस्टम लिंक्स में। कस्टम लिंक में प्रोडक्ट पेज का लिंक हम यहाँ पुट कर देंगे, वही प्रोडक्ट पेज जो हमने यहाँ पे ओपन किया हो, ये वाला। और लिंक टेक्स्ट में ऐसा कुछ लिखेंगे, बाय नाउ।
तो बाय नाउ यूजर को दिखाई देगा। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक किया एंड देन सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं, दैट्स इट। अब अगर मैं अपने होम पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए बाय नाउ का बटन आ रहा है यहाँ पे ना। बाकी यूजर यहाँ पे आकर स्क्रॉल कर लेगा तो एक बाय नाउ हमने टॉप में दे दिया, एक बाय नाउ हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात आती है भाई कॉपीराइट वाले सेक्शन के इस फुटर की, इसे कैसे एडिट करेंगे। इसको एडिट करने का ऑप्शन दिया होता है अपीयरेंस में, कस्टमाइज में। कस्टमाइज में आप जाओगे, ये रहा फुटर और ये रहा कॉपीराइट वाला सेक्शन। इसके अंदर आप जो भी चीजें एडिट करेंगे सब कुछ यहाँ पे दिखने लग जाएगी। जैसे इस सबको हटा देते हैं, कॉपीराइट वाला ठीक है, करंट ईयर भी ठीक है। साइट टाइटल की जगह हम ऐसा कुछ लिख देंगे जैसे कि बिल्ट बाय, मान लो आप अपना नाम पुट करना चाहते हो, मैं यहाँ पे अपना नाम पुट कर देता हूँ, सद्दाम कासिम। ठीक, ये मैंने अपना नाम पुट कर दिया। अच्छा, पेजेस के अगर आपको लिंक यहाँ पे रखने, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, अबाउट अस है, डिस्क्लेमर है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर पाइप सिंबल हम डाल देते हैं और फिर पेजेस के नाम लिख देंगे जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी। इसी तरह से एक पेज हो जाएगा डिस्क्लेमर, सॉरी डिस्क्लेमर की स्पेलिंग गलत हो गई, देन अबाउट अस, इसके बाद रिफंड पॉलिसी। जितने ज़्यादा पेजेस के नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं और बीच में इनको सेपरेट भी कर दीजिए। तो हम एक डैश डाल देते हैं सभी के बीच में, ये एक डैश आ गया, देन यहाँ भी एक डैश आ जाएगा एंड यहाँ भी एक डैश आ गया। ठीक है, नाउ अब प्राइवेसी पॉलिसी को मुझे लिंक करना है प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज से। तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड एक बार न्यू टैब में ओपन कर लेना। हम चलते हैं पेजेस में, ऑल पेजेस पर, एंड यहाँ पे ये है प्राइवेसी पॉलिसी। अभी ड्राफ्ट में है, ये पेज पब्लिश्ड नहीं है, तो पहले हम एडिट करके इस पेज को पब्लिश कर लेते हैं। टॉप राइट कॉर्नर पब्लिश का ऑप्शन आ गया, पब्लिश कर दीजिए। तो इस पेज का आपको एक रियल लिंक मिल जाएगा। तो ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज आ गया। अगर आप व्यू को ओपन करोगे न्यू टैब में तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज ओपन हो गया और ये है इसका लिंक। तो इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, चलते हैं वापस कस्टमाइज में। अब ये जो प्राइवेसी पॉलिसी टेक्स्ट लिखा है ना, मैं इसको लिंक करवाना चाहता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे केयरफुली प्राइवेसी पॉलिसी टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक, जितने टेक्स्ट को मैं लिंक में कन्वर्ट करना चाहता हूं सिर्फ उतने टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद देखो यहां पे दिया होता है इंसर्ट या एडिट लिंक का ऑप्शन, क्लिक कीजिए। यहां पे इस वाले बॉक्स के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज के लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया है एंड देन एंटर पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट था एक लिंक में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से आप बैकएंड में जाना, एक नया पेज क्रिएट करना डिस्क्लेमर नाम का, और डिस्क्लेमर पेज पे कंटेंट कहां से आएगा, आप चैट जीपीटी को बोलना कि डिस्क्लेमर पेज के लिए कंटेंट लिख करके दो इस पर्टिकुलर प्लगइन के लिए। तो चैट जीपीटी कंटेंट लिख के देगा, कॉपी पेस्ट करना, डिस्क्लेमर वाले पेज पे पेस्ट कर देना लाके। जब पेज आप पब्लिश करोगे डिस्क्लेमर का तो एक यूनिक लिंक आपको मिलेगा, वो डिस्क्लेमर पेज का लिंक होगा, उस लिंक को कॉपी करेंगे आप एंड देन दोबारा आप यहां पे आएंगे, देन फिर डिस्क्लेमर को आपको सेलेक्ट करना है, फिर लिंक पे जाना और उसके बाद आप डिस्क्लेमर वाले पेज का लिंक इस वाले बॉक्स में पेस्ट कर देंगे जो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसे ttsl.store/disclaimer डिस्क्लेमर। ठीक, तो हर एक पेज का लिंक आपको पहले मतलब पेज पहले क्रिएट करना है, फिर लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप यहाँ पे अपडेट करते चले जाएंगे। एट लास्ट आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है एंड जब हम अपने होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा लैंडिंग पेज भी रेडी है, बाय नाउ बटन आ गया, फुटर भी हमारा इस तरह से रेडी होता चला जाएगा। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने पेमेंट प्रोसेसिंग भी सेटअप कर ली है। अब बात करते हैं सेल्स स्ट्रेटजी की। इस प्लगइन को आखिर बेचेंगे कैसे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने लैंडिंग पेज बना लिया, हमने सब कुछ सेटअप कर लिया, बट ये बिकेगा कैसे, आखिर कोई क्यों खरीदेगा। तो कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जो मेरे लिए भी काम करती हैं। सबसे पहले चीज तो ये है कि अगर आप YouTube पे वीडियोस वगैरह बना सकते हैं ना, तो उससे बढ़िया तो कोई तरीका ही नहीं है। जैसे मैं ट्यूटोरियल्स बनाता हूं, आप भी ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाइए इस प्लगइन से रिलेटेड, या जो भी आपने प्लगइन बना रखा है आप उसमें दिखाइए यूजर को भाई ये प्लगइन कहां पे काम आता है। आप पूरा WooCommerce वेबसाइट सेटअप कीजिए, उसमें दिखाइए भाई प्लगइन को इंस्टॉल करने से क्या क्या फीचर हैं, और फिर यूजर से बोलिए कि अगर आप इस प्लगइन को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप वीडियो में अपनी वेबसाइट दिखा दीजिए। एक तरीका तो ये सेल्स निकालने का जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीका है। जब किसी यूजर को लाइव डेमो दिखाई देगा आपके प्रोडक्ट का तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो प्रोडक्ट बिक ही जाता है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, अगर आप खुद वीडियोस नहीं बना सकते तो भाई आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। आप किसी ऐसे यूट्यूबर को पकड़ लीजिए, ये वीडियो कंटेंट क्रिएटर को पकड़िए जो आपके निश में काम करे, या आपने जो प्लगइन बना रखा है उससे रिलेटेड वीडियोस बनाता है वो। आप उस यूट्यूबर को या उस वीडियो कंटेंट क्रिएटर को अप्रोच करो भाई कि आप हमारा ये प्लगइन है, इससे रिलेटेड आप कोई वीडियो बना दीजिए,
और जो भी आप कंपेंसेशन लेना चाहोगे, जो भी आपकी फीस है मुझे बताइए, आप बार्गेनिंग वगैरह करो तो उससे भी वीडियो बनवा सकते हो। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका, आप किसी इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या आपके प्लगइन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। उनसे आप बात करिए, उनसे कहिए भाई कि हमारा ये प्लगइन है, इस तरह से काम करता है, तो अगर आप इसका प्रमोशन कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्या चार्जेस हैं आपके। तो ओवर एंड ऑल जो लास्ट के दो तरीके मैंने आपको बताया ना, उसमें आपको कुछ पेमेंट वगैरह देना पड़ेगा, बट फर्स्ट वाला तरीका सबसे बढ़िया है, ऑर्गेनिक, जिसमें आप खुद से मेहनत करके अपने इस प्लगइन को प्रमोट कर सकते हो और ऐसे ही बहुत सारी सेल्स निकलती भी हैं। तो बेसिकली ये तरीका है किसी भी एक प्लगइन को बना करके ऑनलाइन सेल करने का। और वर्डप्रेस प्लगइन का जो मार्केट है ना बहुत बड़ा है, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं। codecanyon.net पे हजारों लाखों प्लगइन्स पड़े हैं और सभी की ऑलमोस्ट सेल्स आती ही रहती हैं। तो आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, चैट जीपीटी पे कुछ क्रिएटिव टाइप का प्लगइन बनवाइए और उस प्लगइन को आप अपने लैंडिंग पेज पे सेल करिए ताकि आपको भी मजा आए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।